Hello बच्चों, let's read the question. Question is let vector A and vector B the vectors along the diagonals of a parallelogram having area 2 root 2. Let the angle between vector A and vector B be acute and magnitude of vector equal to 1 and vector A dot vector magnitude of vector dot vector B is equal to magnitude of vector A cross vector B. If vector is equal to 2 root 2 into vector A cross vector B minus 2 times of vector B, then the angle between vector B and vector C is option is pi by 4, option B minus pi by 4, option C 3 5 pi by 6, option D 3 pi by 4. क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के बीच का एंगल फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज क्या करेंगे? अगर हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और थीटा के बीच का एंगल है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारे पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू में cos थीटा। अगर मुझे किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के साथ, तो ये डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा, बिकॉज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा? ए के परपेंडिकुलर वेक्टर, और किसी भी परपेंडिकुलर वेक्टर का उसी वेक्टर के अगर ये क्या है? ए के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर है, उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं किया तो हमेशा क्या मिलेगा? ये जीरो मिलेगा। क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ये पैरेललोग्राम है, इसके दो डायगोनल हमें गिवन है, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। एक डायगोनल के अलोंग जो वेक्टर है वो वेक्टर ए है, दूसरे के अलोंग जो क्या है? वेक्टर बी है। ये डायगोनल हमें गिवन है, इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ डायगोनल। ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ द डायगोनल 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। दैट इज ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये हमें किसके इक्वल गिवन है? 2 रूट 2 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 रूट 2 के इक्वल आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू में साइन थीटा आ जाएगा। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इज इक्वल टू कितना है? 4 रूट 2 के इक्वल है। इसको हम लेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू में साइन थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा है, तो दिस इंप्लाइज थीटा क्या आ जाएगा? पाई बाई 4 आ जाएगा। थीटा में कितना मिल गया? पाई बाई 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से, क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू में साइन पाई बाई 4 आ जाएगा, इक्वल टू कितना है? 4 रूट 2 है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमें गिवन है कितना? 1, तो ये तो 1 आ जाएगा। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू रूट 1 बाई रूट 2 होती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी हमारा कितना आ जाएगा? रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, और उस मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 जाएगा 8 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी हमारा कितना आ गया? 8 के इक्वल आ गया। अब हम जो और क्या गिवन है? वेक्टर सी इज इक्वल टू गिवन है। नाउ वेक्टर सी इज इक्वल टू 2 रूट 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस का 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी गिवन है। माइनस कितना गिवन है? 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अगर हम यहाँ पर से क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका और इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 2 रूट 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 बनेगा, और इंटू में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और प्लस का 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और माइनस का आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 रूट 2 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये तो जीरो बन जाएगा, तो इसको क्या रख देंगे? जीरो रख देंगे, बिकॉज वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के साथ। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा? पी के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारा? ये तो जीरो ही बन जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 रूट 2 के इक्वल थी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू में
4√2 का स्क्वायर दैट इज 16 इंटू में 2 आ जाएगा माइनस कोई प्लस है 4 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी हमारा कितना आया था, मैग्नीट्यूड वेक्टर भी था 8, तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। तो 16 इंटू 16 तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास रूट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी हमारा कितना आ गया 16√2 के इक्वल आ गया। नाउ फिर से हम जो हमारे पास मैग्नेट वेक्टर सी है ये 2√2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी है। अगर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ले वेक्टर सी के साथ तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो जीरो बन जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी आएगा। और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी कितना जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। लेट अल्फा क्या ले लेंगे, इसके बीच का एंगल हम क्या ले लेंगे, फाई ले लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी और इंटू में कोस फाई। फाई इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी है इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर आ जाएगा। एक पावर यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगी। तो फाइनली जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी है और वो किसके इक्वल है 16√2 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16√2 16√2 इंटू में कोस फाई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये हमें कितना है 8 गिवन है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8 और इंटू में कितना है 2 है। तो 8 2 जा 16 एंड 2 से हमारा ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। कोस फाई की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस का 1/√2 के इक्वल आ जाएगी। तो फाई हमारे पास कितना आ जाएगा 3π/4 के इक्वल आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप इट इज वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।